हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। इंडसइंड बैंक 1403.9 कल के सेशन में ऑलमोस्ट 2% ऊपर, और कल का काफ़ी एक बुलिश दिन था पूरी मार्केट्स के लिए। और सारे शेयर्स ही ऑलमोस्ट जितने भी शेयर्स हैं, ज़्यादातर शेयर जो थे वो पॉजिटिव ही बंद हुए और अच्छा परफॉर्मेंस ही दिखाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द वीकली चार्ट्स ऑफ इंडसइंड बैंक, जो कि इतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे। कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ एक खराब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इन द बैंकिंग सेक्टर, ऑल स्टॉक्स एज वेल, और इंडसइंड बैंक के अंदर में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो इंडसइंड बैंक का जो रिजल्ट है वो इतना कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो जो प्रॉफिट है वो लगभग सिमिलर ही है। 2152 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन बैंक्स के अंदर में प्रॉफिट्स वगैरह बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है इनका परफॉर्मेंस एज फार एज द एनपीएस आर कंसर्न। तो एनपीएस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सिस बैंक की वीडियो में भी बताया था कि बड़े समय बाद एनपीएस जो है वो घटने की जगह हल्के हल्के बढ़ते हुए हमारे को नजर आए हैं। यहाँ पे 1.92 से बढ़ के 2.02%। वहीं पे जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी 5% से घट के 3% के ऊपर में आया है। सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द बैंक। और जो बैंक निफ्टी का जो पूरा इंडेक्स है, अगर आप उसका भी वीकली चार्ट निकाल के देखोगे, सो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक वीक क्लोजिंग देखने को हमारे को मिली है। जहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो अपने पिछले ग्रीन वीक के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से और 1000-1200 पॉइंट नीचे जा सकता है और उसके बाद वहाँ पे सपोर्ट लेगा। सो ये जो 1000-1200 पॉइंट नीचे जाएगा, इसके अंदर में इन स्टॉक्स को भी थोड़ा जो है नुकसान ऑलरेडी होगा, जो ऑलरेडी हो भी रहा है। इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे तो 2024 के स्टार्टिंग से 1700 रुपए से ऑलरेडी 1400 रुपए आ चुका है। सो इन द शॉर्ट टर्म देयर कुड बी सम इश्यूज इंडसइंड बैंक के अंदर में, स्पेशली अगर 1375 का लेवल जो है वो निकल जाता है तो उसके बाद थोड़े से इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट इंडियन बैंक्स के अंदर में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में, उनकी जो वैल्यूएशन जो आज मिल रही है वो आपको दोबारा मिलेगी। तो जिन लोगों को लंबे समय के लिए लेना है, डेफिनेटली आईज क्लोज करके लेना चाहिए। बिकॉज जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे हम इंडसइंड बैंक की भी बात करते हैं, दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है अभी लगभग 9000 करोड़ के करीब है, ठीक है, एक साल के अंदर में। जब हम जाते हैं प्री कोविड से पहले मार्च 2020 में इसके अंदर में 4400 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, बैंक के अंदर में। और वहां से प्रॉफिट डबल हो चुका है। अब आप जाके जब लेवल्स देखते हो, स्टॉक के लेवल्स देखते हो 2020 के, तो 2020 के अंदर में आप फाइंड करोगे कि 1550 के करीब चलता था उस टाइम पे इंडसइंड बैंक, जनवरी के अंदर में, राइट। तो उस लेवल से भी नीचे आज ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक का प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल इसमें क्या है कि देखिए, जो स्टॉक का CAGR होता है ना, जो स्टॉक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो दिखाता है वो, दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट बढ़ता रहता है उतना उतना ही, या उससे कम CAGR भी ऊपर नीचे होकर बढ़ता रहता है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में स्टॉक का जो CAGR है दैट इज 0%। 0%। पिछले 5 साल में प्रॉफिट कितना बढ़ा है? हर साल लगभग 22%। सेल्स कितनी बढ़ी? लगभग 16%, राइट। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितनी है? 13%। लेकिन स्टॉक का CAGR कितना है? 0%। तो ये स्टॉक मार्केट की ब्यूटी यही है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, और फिर ऐसा हाल होता है कि 2-3 साल के अंदर में 10-10 साल के रिटर्न्स आ जाते हैं। सो आई थिंक वो आएगा एक टाइम। अभी फिलहाल तो वो टाइम नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेट करने के लिए, बाय करने के लिए इससे बेटर टाइम है ही नहीं प्राइवेट बैंक्स के अंदर में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन इंडसइंड बैंक। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स, रिजल्ट्स सब समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।